नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुल वर्सेस बेयर चैनल में। आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे उस कंपनी का नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी कि IRFC इज़ द फाइनेंसिंग आर्म ऑफ द इंडियन रेलवे। ये फाइनेंस का काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ में। द कंपनी जो है ये एक फाइनेंस बोरो करती है मार्केट से कम रेट के अंदर में, और ये इंडियन रेलवेज़ को फाइनेंस करती है। इस कंपनी का हम देखें तो मार्केट कैप जो हम देख सकते हैं यहाँ पर 26,921 करोड़ ये मार्केट कैप है। करंट प्राइस 20 रुपया 60 पैसा है। इसका हाई है 26 रुपया 40 पैसा और लो है 19 रुपया 30 पैसा। स्टॉक का पी है 4.42। बुक वैल्यू डिविडेंड हम देख सकते हैं 3.74% है और ROC 5.12%, ये कम है, और ROE 15.8%, ये अच्छा है। फेस वैल्यू 10। इस कंपनी में हम डिस्कस किए हैं कि इस कंपनी का जो डिविडेंड है वो ठीक है, और ये कंपनी हम देख सकते हैं इसका मार्केट कैप जो है 26,921। ये एक बड़ी कंपनी है, ना कि ये पैनी स्टॉक। रेट 20 रुपया अगर हम स्टॉक का देखें कि वो पैनी है, इसका मतलब पैनी नहीं है, ये एक बड़ी कंपनी है। और इस कंपनी का हम चार्ट देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, इस कंपनी जब से IPO लिस्ट हुई तब से यहाँ से जो डाउनफॉल हुआ इस कंपनी के अंदर देख सकते हैं हम, यहाँ पर सीधा नीचे डाउनफॉल हुआ और फिर यहाँ से एक बाउंस लिया, फिर ये डाउन हुआ, फिर अप हुआ, फिर ये डाउन, लगातार कंटिन्यूस ये कंपनी डाउन आ रही है। और इस कंपनी का काम जो है फाइनेंस का है, और इस कंपनी में हम देख सकते हैं कि ये एक कंपनी है जो डिविडेंड पे आउट करती है, लेकिन इस कंपनी में हम देख सकते हैं कि ग्रोथ नहीं है। इसका प्रॉफिट तो बढ़ रहा है बट ये कंपनी का इक्विटी जो है वो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड पे आउट कर रही है, अच्छा खासा डिविडेंड दे देती है कंपनी। इस कंपनी में एक प्रॉब्लम ऐसी है कि ये गवर्नमेंट के अंदर आती है, गवर्नमेंट की पॉलिसियों के कारण ये कंपनी में ग्रोथ नहीं है। और इस कंपनी का हम देख सकते हैं स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.66 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू से इतना ऊपर चल रहा है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड पे आउट, जैसे हमने आगे डिस्कस किया था। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, इसका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है, 45.50% है, जो CAGR लास्ट 5 सालों का दिखा रहा है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी पे आउट डिविडेंड दे रही है अच्छा खासा इस कंपनी में। और इस कंपनी में आगे देख सकते हैं कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत लो है। टैक्स रेट सीम्स लो है। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसे हमने आगे देखा कि इक्विटी के अंदर में जो कंपनी रिटर्न है जो 3 साल का बहुत कम है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, जिसे हम देख सकते थे कि कंपनी में डिविडेंड पेड ज़्यादा है, इसलिए कंपनी का क्या है कैपेक्स नहीं है, इसलिए कंपनी का जो इक्विटी है वो ग्रो नहीं हो रहा है, डिविडेंड इसका पेड होते जा रहा है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी का जो है कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ 10 साल का देखें तो 16% है, 5 साल का देखें तो 18% है, 3 साल का तो 22% है। और वैसे हम देखें तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 साल का 29% है, और 5 साल का 46% है, और 3 साल का 39% है। और जिस कंपनी का स्टॉक CAGR देखें तो माइनस है, एक साल में कंपनी ने 10% स्टॉक माइनस में है। और रिटर्न ऑन इक्विटी में जो देखें हम देख सकते हैं 10 सालों में 13%, बहुत कम दिया है, 5 सालों में 14%, 3 सालों में 14%, और लास्ट जो हम देख सकते हैं 16% इस कंपनी ने दिया है। यानी कि देखा जाए इक्विटी के अंदर में इन्होंने 10 साल के अंदर 13% दिया है और 5 साल में 14%। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी की सेल तो ग्रो कर रही है, मगर ये जो प्रॉफिट है वो भी ग्रो कर रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। 5 सालों में 46%, 10 सालों में 29% दिया है, लेकिन कंपनी का इक्विटी ग्रो नहीं कर रहा है। इस कंपनी का हम देखें तो चार्ट में हम देख सकते हैं कि इस कंपनी का 3 सालों का हम चार्ट देखते हैं, इसकी सेल, एक्सपेंस और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट और डिविडेंड। तो देखिए 2020, 21 और 22 का देखिए सेल 13,421 करोड़ है, ये 15,771 करोड़ 20,299 करोड़। ये एक्सपेंस 66, 113 और 123 है। और इस कंपनी का हम देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देख सकते हैं 3,192, 4,416 और 6,090।
और नेट प्रॉफिट देखा जाए, मेन मुद्दे की बात ये कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 2020 का नेट प्रॉफिट है 3,192 और उसके बाद नेक्स्ट ईयर का देखें तो 4,416 और उसके बाद देखें तो 6,000। यहाँ देखिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गजब का ग्रो किया है 6,090, यानी कि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट हर ईयर टू ईयर ग्रो किया है, अच्छा खासा ग्रो किया है। और 2022 में तो कमाल का कंपनी ने नेट प्रॉफिट प्रोवाइड किया है। हम अब कह सकते हैं कि कंपनी में प्रॉफिट तो ग्रोथ कर रहा है, लेकिन स्टॉक क्यों नहीं भाग रहा है, इसका एक रीज़न है जो मैं अपने लास्ट में बताऊंगा आपको। देखिए कंपनी का पे आउट डिविडेंड हम देख सकते हैं 31% है और 30% है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में। तो इस कंपनी का एक अपने देख सकते हैं कि किन के पास कितनी क्या होल्डिंग है, जो हम यहाँ देख सकते हैं। कंपनी के पास देख सकते हैं कि यहाँ प्रमोटर्स के पास होल्डिंग जो सितंबर 2021 में थी 86.36 है और दिसंबर में भी वही कांस्टेंट रही है। उन्होंने फिर ये लगातार कंपनी ने यहाँ कांस्टेंट रखी है। और एफआई ने जो यहाँ देखिए पहले थी 1.06, फिर 1.09 और फिर यहाँ से इन्होंने थोड़ी बढ़ाई थी, फिर वापस इन्होंने कम कर दिया। एफआई ने अच्छी खासी सेलिंग कर दी है। डीआई ने भी देखिए 3.18, 3.20, 3.18, 3.25, यानी कि पब्लिक के पास अभी भी होल्डिंग है 9.40, 9.34, 9.33, 9.36। मोटा मोटी पब्लिक यानी कि पब्लिक रिटेलर जो है उनके पास अभी भी होल्डिंग है, जब से आईपीओ लिस्ट किया था तब से होल्डिंग है। और मेरी एक राय है, पर्सनल व्यू है कि इस कंपनी के अंदर अगर हमें डिविडेंड चाहिए तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरी पर्सनल राय है कि हमें इस कंपनियों से दूर रहना चाहिए, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। छोटा स्टॉक यानी कि 20 रुपया 21 रुपया का है वो देख के पैसा नहीं लगाना चाहिए। हमारा पैसा बनना चाहिए, कंपाउंडेड ग्रोथ करना चाहिए ईयर टू ईयर, ना कि हमें डिविडेंड में हमें लें तो वैसा टैक्स भी देना पड़ता है। तो अगर डिविडेंड के रूप में लेना चाहे तो हम लगा सकते हैं, लेकिन ग्रोथ का इन्वेस्टमेंट देखे जाए इन्वेस्टमेंट, तब इसमें हमें इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि जो कंपनियां ज़्यादा डिविडेंड देती हैं उनके अंदर ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि वो कैपेक्स नहीं करती है। और जैसे और इसमें एक और निगेटिव पॉइंट है कि ये सरकारी कंपनी है, इसका डिसीजन सरकार का रहता है और इन कंपनियों में ज़्यादा ग्रोथ, ये कंपनियाँ ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाएगी। आज ये 20 रुपये का 50-60 रुपये नहीं हो सकता जल्दी से। तो आपका पैसा है, आपको समझ के लगाना है कि हमें इनमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू अगर आप पूछो तो मैं बताता हूँ कि इन सब कंपनियों से हमें दूर रहना चाहिए, इन सब कंपनियों में हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमें उस जगह पैसा लगाना जो हमारे 3 साल 5 साल में पैसा कई गुना बढ़ जाए, कंपाउंडेड ग्रोथ होए, ना कि ये आईपीओ। जब से आईपीओ है तब से ये हमेशा नीचे की डाउन ट्रेंड ही हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो लाइक लगा तो सब्सक्राइब और चैनल को लाइक कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। चलो दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।